Welcome to the Game Infinity channel. Today I'm going to teach you about triangle, class 10th NCERT मैथ. ठीक है. मैंने जो 5 जो चैप्टर था मैंने वो पढ़ा दिया. उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना था. तो बेसिकली ऐसा है कि चैप्टर जो 5 था उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने पढ़ाया था. उसमें आपको जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था, राइट. जो भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो चीज मैंने बताया था. क्वेश्चंस मैंने कुछ ही करवाया था क्योंकि अभी मैं एग्जाम बहुत नजदीक है आप लोग का. तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी अभी चैप्टर लेफ्ट हो चुके हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाए. ठीक है. तो आइए पहले ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में. यहाँ पे एक टॉपिक के बारे में जानना है आपको कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. कह रहा है कि अगर दो पॉलीगॉन दिया हुआ है, अब पॉलीगॉन में हो सकता है कि वो ट्राइंगल है, हो सकता हो कि वो क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी हो सकता है ऐसा. तो कहा जा रहा है कि टू पॉलीगॉन जो है ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, दोनों पॉलीगॉन का अगर जो है ना नंबर ऑफ साइड्स अगर सेम हो तो वो तभी सिमिलर हो सकते हैं जब पहला कंडीशन है कि इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. पहले इसमें जो पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो पहला पॉइंट क्या है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. मैं यहाँ पे एक फिगर के द्वारा मैं यहाँ बताना चाहूंगा. विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर्स आई वांट टू परsuade you. जस्ट सी दिस. Your first figure is A, B, C, D, right? And your second figure is P, Q, R, S. Both are what? Quadrilateral. So just think according to these angles, corresponding angle, ये एंगल A 105 है और ये यहाँ भी 105 है, ये 100 है और यहाँ भी 100 है, ये 85 है, यहाँ 85 डिग्री है और यहाँ 70 और यहाँ पे 70 डिग्री है, राइट. तो बेसिकली यू जस्ट सी हियर कि इस दोनों फिगर में जो है हमारा जितने भी जो एंगल्स है कॉरस्पॉन्डिंगली जो है वो इक्वल है. देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है इससे ये है ना वो इक्वल होना चाहिए. एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. अब ये रेशियो क्या होता है, राइट. तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोपोर्शन. रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब दो अगर फ्रेंड है वो दोनों फ्रेंड के एज को है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख करके और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद जो आंसर आता है वो प्रोपोर्शन कहलाता है, रेशियो कहलाता है. रेशियो का चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर होगा बात. अब मैं इसको फिर से रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे जस्ट सी हियर, AB का जो लेंथ है 1.5 है और PQ का जो लेंथ है वो कितना है 3 है. तो व्हेन यू विल राइट जस्ट लाइक दिस, या तो इसको ऊपर रखो इसको नीचे रखो, कोई भी रखो. तो अगर हम 1.5 में ऊपर लिखूं और 3 में नीचे लिखूं, क्योंकि यहाँ 1.5 और यहाँ पे 3 है, जब आप इसको आप रेशियो करोगे तो ये यहाँ पे कट होकर के नीचे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 आएगा, राइट. मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बाई 30 आएगा, राइट. और 15 टू कितना होता है 30, 15 1 15. तो ऊपर में 1 आया नीचे में 2 आया, मतलब 1:2 हुआ, राइट. मतलब ये इस साइड का लेंथ और इस साइड का जो लेंथ का जो रेशियो हुआ वो 1:2 हुआ. तो क्या सारे 1:2 है या नहीं, आप देख लो. बेसिकली जब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 आ रहा है, फिर 2.1 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 आएगा. या ये कह सकते हैं कि 2.1 और 4.2 जब दोनों का रेशियो निकालोगे, 2.1 और 4.2 जब दोनों का रेशियो निकालोगे, ये पॉइंट से पॉइंट जो है खत्म, ये कैंसिल हो जाएगा और 21 वन जा 21 और 21 टू जा 22, सॉरी 42. सो 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1:2, राइट. तो मतलब है कि ये साइड और ये साइड भी हमारा रेशियो में है, ये साइड और ये साइड भी रेशियो में जब आएगा तो 1:2 आएगा. और BC बाई अगर हम RQ करते हैं तो ये भी जो है हमारा रेशियो में 1:2 ही आएगा. तो यू डू यू नाउ अंडरस्टैंड कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, राइट. मतलब सेम प्रोपोर्शन में होने का मतलब सारा 1:1:2 हो, या कोई और भी रेशियो हो सकता है इसमें, है ना. अब मान के चलो कि अगर ये और ये साइड का रेशियो 1:2 आ रहा है और ये साइड का रेशियो अगर 4:1 आ रहा है, तो वैसे केस में ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल्स होंगे या आपके पास जो भी दिया हुआ कोई पॉलीगॉन्स रहेगा वो सिमिलर नहीं होगा. ये बात आप समझ पा रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ, राइट. या देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर यहाँ 85 है और यहाँ अगर 90 डिग्री होगा और बाकी सब सिमिलर होंगे तो उस केस में भी ऐसा नहीं होगा. तो
करस्पॉन्डिंग जो है एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए और उसके जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा, देन वी कैन से द टू पॉलीगॉन्स आर इन द सेम रेशियो। क्लियर यहाँ पे पॉइंट? थ्योरम जो है पढ़ना बहुत जरूरी है, you know we must study about the theorem if you want to solve, if you want to complete your chapter triangles of class 10th. So your first theorem is what? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, कह रहा है कि एक ट्राइंगल लो और उस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के द्वारा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, राइट, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। और इस तरीके से आप उसको ड्रॉ करो कि अदर जो टू साइड्स है ट्राइंगल का उसको इंटरसेक्ट करता है ना, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पे, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो साइड्स जो होंगे ट्राइंगल के, जब वो डिवाइड होगा तो सेम रेशियो में होगा। ये बात समझ नहीं आ रही ना? मैं वन बाई वन फिर पढ़ करके, है ना, और उसके बाद फिगर के द्वारा बताना चाहता हूँ। इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अब फिगर देखो मैं क्या बताना चाह रहा था। सी, तो बेसिकली ये यहाँ पे आप ट्राइंगल देख लो, ये मैंने लेट किया है कि लेट एबीसी जो यहाँ पे ट्राइंगल है, तो एबीसी में कह रहा है कि किसी एक साइड के पैरेलल जो है एक लाइन ड्रॉ करना है, तो बीसी के पैरेलल हमने डी जो है क्या किया, ड्रॉ किया। क्लियर है? और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे पढ़ो क्या कहा, तो क्या कहा जा रहा है। पैरेलल वाला तो बता दिया मैंने, टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट रेशियो। तो कहा जा रहा है, ये यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जब अगर आप इस लाइन को जब खींचते हो इसके पैरेलल, तो ये लाइन जो है, ये रेस्ट जो दो साइड्स हैं उसको अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है, मतलब डी और ई को क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है, राइट। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे आप देख लो, थोड़ा मेरे को थोड़ा कोल्ड हो गया इसलिए बार बार मुझे वैसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे यही मैंने मेंशन किया है, the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो ये यहाँ पे बात ये कही जा रही है, राइट, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जब उसके बाद ये कट करेगा तो यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू होगा और यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू होगा, ये दोनों का जो रेशियो करोगे और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो वैल्यू होगा उसका रेशियो करोगे, है ना, तो वही कहा जा रहा है कि रेशियो करोगे तो वो इक्वल होना चाहिए, है ना, मतलब सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ कि एडी और बीडी का, मतलब एडी और बीडी का जो रेशियो होगा और एई और ईसी का जो रेशियो होगा वो हमारा इक्वल होगा। कैसे होगा? ठीक है, तो मैंने ये ट्राइंगल बेसिकली थ्योरम में मेंशन नहीं था, मैंने एबीसी जैसे बनाया है, तो वही मैंने जो है प्रीवियस पेज में लेट किया है। क्या लेट किया है? देखो, लेट वी आर गिवन अ ट्राइंगल एबीसी इन विच लाइन डी पैरेलल टू बीसी। हमने ये लेट किया कि एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है जिसमें डी जो है पैरेलल है किससे, बीसी का। मैं दिखा रहा हूँ फिर से, अब देखो यहाँ पर जो है डी जो है पैरेलल है किसका, बीसी का। ये चीज मैंने वहां पे लिखा है। नेक्स्ट, अब जो है यहाँ पे तुम देखो फिर लिखा है क्या, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। और मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि ये जो डी डी जो साइड है वो दो अलग अलग पॉइंट जो है डी और ई पर कट करता है, किसको, ए बी और ए सी को रिस्पेक्टिवली। अब प्रूफ हम लोग को क्या करना है, प्रूफ इसमें ये करना है कि यहाँ से यहाँ का रेशियो और यहाँ से यहाँ का रेशियो, यहाँ से यहाँ का रेशियो और यहाँ से यहाँ का रेशियो, मतलब वन साइड का रेशियो हमने एडी बाई बीडी लिख दिया और इस साइड इस तरफ वाले को हमने एई बाई ईसी लिखा। ये दोनों जो रेशियो होगा सेम कैसे होगा, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, देख लो शॉर्ट में फिर से। अगर एक ट्राइंगल एबीसी है, अगर उसमें एक लाइन तुम डी खींचते हो इसके पैरेलल, वो किसी भी कंडीशन से हो सकता है। अगर ये ट्राइंगल अगर आप ऐसे बनाते हो, राइट, तो इस साइड के भी पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जब ये ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का रेशियो और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का रेशियो जो होगा वो बेसिकली जो है इक्वल होना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है, इसके पैरेलल मैंने ये ड्रॉ किया, जब डी जो है कट किया डी और ई पॉइंट पे, तो कहा जा रहा है कि एडी बाई बी डी और ए बाई ई सी, ए बाई ई सी का रेशियो जो है सेम होना चाहिए, राइट। तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया कि लेट्स ज्वाइन बी, मैंने क्या किया कि बी को जो है मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, राइट, और सी डी को भी ज्वाइन कर दिया, राइट। उसके बाद डीएम जो है ये यहाँ
परपेंडिकुलर किया हमने एई पर, और ईएन जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर हुआ, एडी के ऊपर, राइट। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखा है, डीएम परपेंडिकुलर एसी। एक्चुअली एसी पूरे साइड के लिए हो गया, तो आप पूरे साइड के लिए भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, नहीं तो आप एई के लिए भी मेंशन कर सकते हो। तो लिखा हुआ है कि डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, ये डीएम जो है ये बड़े साइड पे है, तो बड़े पे कहो या एई पे कहो बात सिमिलर है, ठीक है। और ईएन परपेंडिकुलर टू एबी, ये जो परपेंडिकुलर जो ये लाइन है, ये वाला लाइन, राइट, ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, तो ये लाइन जो है एडी पे कहो या एबी पे कहो, सेम ही यहाँ पे लाइन है, बस आगे तक ये ड्रॉ किया गया है, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे बेसिकली, इस वाले में हम लोग जो है ट्रायंगल एडी से चलेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम ट्रायंगल एडीई एंड बीडीई से चलेंगे, एंड बीडीई से चलेंगे। तो सबसे पहले एडीई का एरिया निकालेंगे, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा, तो आपको पता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट। अब ऐसे समझो कि 1/2 हो गया बेस अगर हम ए डी ई में चलेंगे तो इसमें हम एडी को बेस लेते हैं, एडी को बेस लेंगे, और जब एडी का बेस लेंगे तो हमारा हाइट जो है क्या होगा, ये होगा क्योंकि एडी पर जो ये लाइन जा रहा है परपेंडिकुलर, यही हाइट होगा ना, इसका नाम है ईएन, तो मैंने ईएन कर दिया, क्लियर है। और वैसे ही जो है ये हमें ट्रायंगल का सिंबल बना दिया। वैसे ही जो है बी डी ई मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल है ऐसे करके, है ना, ये वाला, राइट। ये जो बेसिकली हमारा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये मैं डॉट के द्वारा बना दिया था, इसका एरिया कैसे होगा, तो एरिया ऑफ मैं ये पूरा का पूरा एरिया न लिख करके एआर भी करूंगा अगले वाले टॉपिक में, जो मैं आगे में बताऊंगा, आगे नेक्स्ट प्रोसेस करूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, वैसे ही बेस इंटू हाइट होता है। तो आप ऐसे समझो कि अगर तुम बीडी को बेस लेते हो, अगर ये बीडी को तुम बेस लेते हो, तो आपका जो हाइट होगा वो ईएन होगा। ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है कि सर आपने किया कैसे, यही समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा, बीडी अगर बेस होगा तो हाइट हम डी नहीं लेंगे, हम ईएन लेंगे। कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, देखो ये एक्चुअली पूरी तरह से देखिए ये सीधी लाइन नहीं है, ये जो है ना ट्रांसवर्सल वो है, थोड़ा सा तिरछा लाइन है, राइट। मतलब समझो कि ये ऐसे ट्रायंगल है और ये अगर ऐसे ट्रायंगल जा रहा है, राइट। और अगर ऐसे यहाँ पे इसको मिलाओगे तो अगर ये हमारा बेस होगा तो हाइट हम वर्टेक्स से सीधा ड्रॉ करते हैं ना ऐसे, ये ना, तो हमारा ये वाला हाइट होगा। वैसे ही यहाँ पे ये सीधी लाइन नहीं है, सीधा लाइन अगर करेंगे तो इसको ये बेस को बढ़ा करके ईएन हाइट को लेना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, क्लियर है। और ये हमको यहाँ पे ईएन वाला हाइट को लेना पड़ेगा, क्लियर है। अब जो है ये जो है हमारा एडी, और जो एडी, और यहाँ पे मैंने जो गलत किया है बीडी होना चाहिए, बीडीई, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, ये दोनों को जो मैंने एरिया निकाला है, ये दोनों का मैं रेशियो लेता हूँ, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए आर मीन्स एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। इसका जब मैं रेशियो करूंगा तो इसका 1/2 ये यहाँ पे इसका है एडी बाई ईएन, और नीचे भी इसका रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी अब क्या निकाले हैं, 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएन है, तो 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएन हो गया। अब ये 1/2 से ये 1/2 कट गया और ईएन से ईएन कट गया, तो हमारा एडी बाई क्या आ गया, बीडी। यानी कि दो ट्रायंगल का जो रेशियो है, मतलब हम पहले वन साइड से चल रहे हैं। अभी देखो, मतलब हम जब ये ए बी के अकॉर्डिंग हमने दो ट्रायंगल को लिया, ए डी ई और बी डी ई, दो ट्रायंगल को लिया, दोनों ट्रायंगल का जब मैंने रेशियो किया तो हमारा क्या आया, ए डी बाई बी डी आया, ए डी बाई बी डी आया, ठीक है। उसी तरह से अब हम ए सी साइड के अकॉर्डिंग है दो ट्रायंगल लेंगे, एक लेंगे ए डी ई और एक ट्रायंगल लेंगे क्या, डी ई सी, ये दो ट्रायंगल लेंगे। और उसी तरह से जो है हम फिर से जो है दो साइड यहाँ से यहाँ और यहाँ का एक रेशियो निकाल करके लेकर के आएंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ मैं फिर लिख रहा हूं अगेन,
अगेन अब क्या करना है आपको, तो बेसिकली आपको इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ही लेते हैं। तो सर फिर से आप ए डी क्यों ले रहे हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे ए डी लेना चाहता हूँ बिकॉज ए डी जो है ना ये कॉमन हो जा रहा है इधर से भी, इस वाले साइड से आएंगे तब मैं लिख के बता रहा हूँ। तो अगर हम ए डी का फिर से अगर हम लेंगे एरिया निकालेंगे, कहोगे सर एरिया तो आपने निकाल लिया फिर से क्यों एरिया निकाल रहे हो, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अब मैं जब अगर एडी में चलूंगा और अगर ए अगर हम बेस लेंगे तो हाइट हमारा क्या होगा, डीएम हो जाएगा। पहले हम जब ये एडी बेस ले रहे थे तो ईएन हमारा हाइट था, अब ए बेस लेंगे तो हम डीएम हाइट पे लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसीलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इज इक्वल टू होगा 1/2 इंटू, इस फिगर में आप देखो क्या होगा, ए अगर आप लोगे, अगर ए अगर आप बेस लोगे तो हमारा हाइट जो है डीएम हो जाएगा। तो ए बाई डीएम हो गया, राइट। और फिर हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, यहाँ देखो डीईसी, डीईसी, तो इसमें अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर डीईसी लेते हैं, इसका फिर होगा 1/2 इंटू व्हाट, और इसमें जो है हमारा ये वाला बेस हो जाएगा ईसी, यहाँ पे ई है और ये हमारा सी है, ये हो जाएगा ईसी इंटू हाइट हमारा इधर से डीएम ही होगा। जब अगर ईसी लोगे तो हमारा हाइट जो है डी नहीं होगा बल्कि डीएम होगा। उसका रीजन क्या है, ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये फिर वही वाली बात हुई, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये कुछ समझो अगर ऐसा कोई अगर ड्रॉ किया हुआ ऐसे रहेगा, ऐसे ड्रॉ अगर किया हुआ रहेगा ऐसे कोई फिगर, तो इसका स्लैंटिंग हाइट यहाँ से नीचे की ओर आता है ना, मतलब ये हाइट हो जाता है ना, ये होता है, ये मेन है, ये तो स्लैंटिंग हाइट है, ये स्लैंटिंग हाइट है और ये जो है मेन हाइट है ये वाला। तो इसीलिए हम इसमें जो है जब इसी अगर लेंगे अगर हम बेस को तो डीएम हमारा हाइट होगा। यही समझ नहीं आता है सर कि डी आपने क्यों नहीं हाइट लिया, डीएम क्यों लिया। बता तो दिया मैं सिंपली कि अगर आपका फिगर ऐसे रहेगा, राइट, देखो इस तरीके से अगर ट्रायंगल रहेगा तो हमारा ये वाला हाइट थोड़े ना हो जाएगा, यहाँ से ये वाला हाइट नहीं ना होगा, बल्कि यहाँ से जो डॉट डॉट करके ये ग्राउंड से मिलाएंगे वो ना हाइट होगा। तो बस वैसे ही समझो कि ये स्लैंटिंग हाइट है और ये वाला रियल हाइट है। हाँ फिगर थोड़ा बनाया हूँ हाथ से, वो आगे पीछे हो सकता है, वो एक अलग बात है। तो यही मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि 1/2 इंटू ईसी इंटू यहाँ हाइट जो है डीएम ही हो। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी में मैं इसी को दोनों का रेशियो ले रहा हूँ, तो मैं इसी में एक लाइन इसे यहाँ से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब तुम बाकी अपना इसमें समझ ले, यहाँ पे देखोगे ये 1/2 से 1/2 कट गया और डीएम से डीएम कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए बाई ई सी आया। क्या हुआ, ए बाई ई सी हो गया। तो इसको हम लोग जो है पहले वाले जो हमने रेशियो लाया था ए डी बाई बी डी, इसको फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको सेकंड पार्ट मान लो, और हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट से चलते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से चलेंगे, तो ये दोनों का हम वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, क्या यहाँ लिखा हुआ है, ए डी बाई बी डी, तो मैं यहाँ कर दिया ए डी बाई बी डी कर दिया, राइट। उसके बाद जो है नहीं तो आप ऐसे एक काम कर लो, रुको इसको यहाँ से भी हटाओ। देखो एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो तो जब अगर ये आप दोनों रेशियो को देखोगे, यहाँ भी एडी है और यहाँ भी जो है, प्रूफ क्या करना था हमारा, बेसिकली प्रूफ ये करना था, देखो प्रूफ ये करना था कि एडी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई ई सी कैसे होगा, राइट। तो अब हमको यहाँ एडी बाई बी डी भी आ गया है और ए बाई ई सी आ गया है, दोनों आ गया है, यही दोनों को इक्वल करना है, पर ये दोनों हम डायरेक्ट इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ऊपर का ट्रायंगल सेम है और नीचे यहाँ पे ट्रायंगल कुछ और है, यहाँ एडी है तो यहाँ भी एडी है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल है, ऊपर का ट्रायंगल दोनों में इक्वल है, लेकिन यहाँ बीडी है और यहाँ पे जो है बीडी जो है यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। तो जब अगर ऊपर में सेम है और अगर नीचे भी अगर सेम कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि एलएचएस में ये पार्ट और ये पार्ट जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो फिर हम ये दोनों और ये दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं।
क्योंकि इसी से इसके एरिया का ही रेशियो AD/BD निकला, और इस ट्राइंगल्स का जो रेशियो आया वो ये वाला आया। तो अगर यही दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होगा? हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ऊपर वाला ट्राइंगल दोनों सेम है लेकिन नीचे वाला सेम नहीं है, यानी कि BD और हमको DEC को इक्वल करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वही चीज मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखो कि यहाँ पे BDE है, तो देखो कहाँ पे फिगर में दिखा रहा हूँ, BDE, ये यहाँ पे फिगर है, BDE है। और एक और जो है हमारा जो ट्रायंगल था नीचे में वो DEC था। ठीक है, देखो है ना यहाँ पे DEC। ठीक है, तो देखो BDE और DEC ये दोनों आपस में इसका एरिया जो है इक्वल होगा। इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये जो है यहाँ से यहाँ ये पैरेलल लाइन से, जब ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि कहा जा रहा है दोनों पैरेलल खींचा जा रहा है, तो पैरेलल के अंदर में अगर दो ट्रायंगल अवेलेबल हो, राइट, और सेम बेस पर हो, तो उसका एरिया जो है इक्वल होता है। इसलिए दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होगा? सेम होगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगा, तो यही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखूंगा यहाँ पे कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इफ दे आर इन द, है ना, दे आर ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल, राइट। देखो तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इफ दे आर ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल, मैंने ये लिखा है ना। तो दो ट्रायंगल वो कौन सा है जिसका मतलब कि एरिया इक्वल होगा, और और वो दो ट्रायंगल कौन है जिसका सेम बेस पे वो दोनों अवेलेबल है और सेम उसका पैरेलल है। समझाता हूँ कैसे। देखो, तो दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक है BDE और एक है DEC। देखो इसको अगर आप बेस लेते हो, DE को, अगर DE को अगर आप बेस लेते हो, ठीक है, तो DE पर ही जो है ये दोनों ट्रायंगल हैं, BDE और DEC जो है दोनों जो है DE लाइन पर है, तो इसलिए बेस हो जाएगा। और सेम पैरेलल क्या हुआ, DE और BC, ये सेम पैरेलल है, इसी के अंदर में जो है ये दोनों ट्रायंगल है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल में है। तो जहां पे DEC लिखा हुआ है, हम वहां पे क्या लिख सकते हैं? हम वहां पे लिख सकते हैं BDE, क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया सेम रहेगा। तो हम अगर इसके जगह पे अगर इसका नाम भी लिख देते हैं तो वैल्यू तो वही आएगा, क्योंकि एरिया तो इक्वल है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट LHS का और ये पार्ट RHS का इक्वल हो गया। तो हम जो है RHS का जो पार्ट है AD/BD और AE/C जो है इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब हम कह सकते हैं क्या कि AD/BD, एक्सक्यूज मी, AD/BD इज इक्वल टू AE/EC होगा। यही यहाँ पे प्रूफ करना था कि AD/BD इज इक्वल टू AE/AC कैसे होगा, ये रेशियो प्रूफ करना था। तो देखो मैंने ये यहाँ पे प्रूफ कर दिया, AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताएंगे, ज्योमेट्री है, थोड़ा टफ लगता है, समझने में दिक्कत आएगी तो मुझे बताना। ठीक है, तो मैंने आज आपको बताया क्या कि एक थ्योरम बताया, और दूसरा जो है मैंने ये बताया कि कैसे जो है दो पॉलीगॉन जो है आपस में, है ना, सिमिलर होंगे, उसका क्या कंडीशन होगा।